हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का लेक्चर नंबर शायद 4 है। ठीक है, तो टॉपिक और पहले भी हम बता चुके हैं कि समतल दर्पण पढ़ना है, तो देरी किस बात की। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, समतल दर्पण वही रे यार जो तुम घर में यूज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग घर में अपना शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं वो है आपका प्लेन मिरर। समझे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। हटाओ इंग्लिश, प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, मान लो कि तुम प्लेन मिरर है। ठीक है, मान लो कि तुम यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, अपना शक्ल देख रहे हो यहाँ से, अपना इसमें शक्ल देख रहे हो भाई, डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, वो अलग चीज है। तुम इस पे अगर अपना शक्ल देख रहे हो, ठीक है, इस पे अगर अपना शक्ल देख रहे हो शक्ल ना, इस पे तुम शक्ल देख रहे हो यहाँ पे, जितना दूर शक्ल है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इमेज कहाँ बनेगा? इमेज यहाँ थोड़ी बनेगा, इमेज तुमको यहाँ दिख रहा है एक्चुअली में। इमेज एक्चुअली में इसके पीछे होता है। इमेज बन रहा है यहाँ पर, इसी में बन रहा है, तुमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ शीशा लगा हुआ तुमको दिख रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ। ठीक है, और ये बात हमेशा रखना, अगर ये 10 मीटर है यहाँ तुम्हारा 10 मीटर से, तो ये भी 10 मीटर होगा। और एक बात, ये तुम जो है ना, मान लो कि ये एक मिरर है, मान लेते हैं कि तुम्हारा एक कॉपी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कॉपी मेरा एक मिरर है, ये कॉपी एक मिरर है, हम इस पे अपना शक्ल देख रहे हैं। ठीक है, हम शक्ल देख रहे हैं, जैसे देखो मेरा इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, अगर तुम अपना घर में ट्राई करना, हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये मिरर है। ठीक है, मिरर भी तुम्हारा कैमरा की तरह ही काम करता है, मिरर कैमरा ही नहीं है। ठीक है, ये जो है मिरर है, मिरर के सामने हम है ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे जैसे हम मतलब मिरर को अपने तरफ लाएंगे, मिरर को अपने तरफ लाएंगे, या फिर हम ही इसके तरफ जाएंगे, हम इसके तरफ जाएंगे ना तो वो मेरी तरफ आएगा, इसका जो इमेज बनेगा ना वो मेरी तरफ आएगा। मतलब हम ऐसा बोले कि अगर हम इसके तरफ जाएंगे तो वो इसके तरफ आएगा, इसीलिए जो होता है ये इमेज का साइन ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर ये जो इधर तुमको आएगा, तुम ऐना में देखना, तुम इधर जाओगे ना वो और तुम्हारे पास आएगा। वो पहले कहाँ था? वो यहाँ था, पहले 10 मीटर का दूरी था। तुम ऐसे 5 मीटर आगे गए तो वो भी इधर 5 मीटर आगे आएगा। इससे क्या पता चलता है, जितना दूरी प्रतिबिंब से तुम्हारा इस मिरर से तुम्हारा उधर होगा, उतना ही दूरी इधर तुम्हारा बनेगा। अगर मान लीजिए कि ये मिरर, अगर यहाँ मेरा और इसका दूरी 5 मीटर है, तो इसका और इसका दूरी 5 मीटर, ठीक इसके बाद 5 मीटर में वहाँ बनेगा, ठीक इसके बाद 5 मीटर वहाँ पर बनेगा। ये बात हम समझाना चाह रहे थे। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम कि ये मान लो अगर मिरर, हम इससे जितना दूर होंगे उतना ही दूर इससे प्रतिबिंब बनेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। तुम इसके पास जितना पास आओगे उतना ही पास इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या। तो विश्वास नहीं होता है तो तुम मिरर लेना, उससे तुम दूर जाना, अपने आप को पास करना, दूर जाना पास करना, तुमको वहीं पर पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली में फंडा है। ठीक है, बात इतना समझ में आ रहा है? इतना बात मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, आप समतल दर्पण का जो प्रॉपर्टी है उसका गुण पढ़ लेते हैं, गुण पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, मेन तुमको वही टॉपिक था, मेन जो तुमको बताया ना वही थी। अब बाकी फालतू सब चीज़ पढ़ाने को बहुत चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ रहे हैं, गुण प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, जो तुम्हारा बोर्ड ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसको लेके चल रहे हैं। वो इतना मतलब हम इतना पढ़ा रहे हैं ना कि बोर्ड के लेवल से अगर देखा जाए, बोर्ड के व्यू से देखा जाए, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला। मतलब हम अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिए तो ये बात का हम गारंटी बोल सकते हैं कि ये चैप्टर से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम दे रहे हैं तुमको कॉन्सेप्ट जो है ना, पूरा डीप कॉन्सेप्ट। अगर तुम बढ़िया से देख रहे हो तो तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई सा भी एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो अलग वाली बात है कि अगर वो तुम्हारा जो है ना अगर मतलब अलग CBSE वाला सिलेबस से ले लिया तब हो सकता है कि मेरा उससे नहीं मिले, लेकिन बिहार बोर्ड से। हाँ, तो हम यहाँ बता रहे हैं, इसका गुण बताने वाले हैं कि यहाँ लिखा हुआ पहला गुण हम पढ़ के बता रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। जैसा कि हम आपको अभी बताए कि इतना दूरी जितना ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज है, एक मिनट, इधर इमेज है। ठीक है, इधर जितना दूरी होगा उतना, वही बात तो लिखा हुआ, जो बात बोल पढ़ा है वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, वही बात सेम बात बताए ना अभी।
तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर पहला। अगर आपको लिखना हो तो हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे कि समतल दर्पण का गुण बताइए, ठीक है, तो इसको लिखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की होती है। जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की होती है, वस्तु ये जितनी दूरी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की होती है। मतलब ये इतना जितना डिस्टेंस होगा वो इतना डिस्टेंस होगा। बात क्लियर है? एक नंबर पॉइंट क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर एक आता है छोटा सा क्वेश्चन। ये तुम्हारा वस्तु है, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है, या इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, याद रख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि एक मिनट पानी पीने का। एक क्वेश्चन है, रुको हम उससे पहले हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। अगर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर तुमको 30 सेंटीमीटर है, हो सकता है ना ऐसा, 30 सेंटीमीटर है, तो तुमको बताना है कि वस्तु का दर्पण से दूरी कितना होगा, या फिर प्रतिबिंब का समतल दर्पण से कितना दूरी होगा, ठीक है। अच्छा, क्या हम ये वाला डिस्टेंस को x मान लिए, और रुको, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ये दोनों का बीच का दूरी ये तुमको दिया है 30 सेंटीमीटर। इसका आप लिखे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का दूरी मिरर से, प्रतिबिंब का दूरी समतल दर्पण से हम मान लिए कितना है, x है, और दूसरा ऑब्जेक्ट का दूरी या फिर समतल दर्पण से वस्तु की दूरी y मान लिए, ठीक है। बात सही है। अच्छा, क्या ये बात तुमको पता है कि जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, यानी कि x बराबर y होगा। बोलो जनता, सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि हम अभी तुरंत पढ़े कि अभी तुमको फिर से पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है जितनी दूरी प्रतिबिंब की, मतलब जितनी दूरी दर्पण से वस्तु का होता है। मतलब साफ बात करता है। तुमको हम बताए ना कि जितना दूरी हम इससे होंगे उतना ही दूरी मेरा प्रतिबिंब भी इससे होगा। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। हम इसको x माने, उसको y माने, तो x और y बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 बराबर है, तो हम इसको x और y माने तो x और y बराबर होगा। वही बात हम तुमको समझा रहे हैं, यहाँ पर x और y बराबर है। और देखो, और क्वेश्चन क्या बोला था कि यदि, क्या क्वेश्चन, अगर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच का दूरी मतलब वस्तु और प्रतिबिंब, ये वस्तु है, ये इमेज है, ये रुको, ये वस्तु है, ये तुम्हारा दर्पण इमेज है। वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु ये है तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब ये पूरा बोल रहा है। यहाँ से यहाँ हम x माने, यहाँ से यहाँ y माने, मतलब x प्लस y का मान 30 है। ये बात क्लियर है? बोलो जनता, x प्लस वाई बराबर 30 है। क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक है। कैसे क्लियर है भाई, यहाँ बताओ। क्लियर है बोलने से नहीं होता है, हम क्लियर करवाए तुमको ये बात। अब बता रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा क्या है, प्रतिबिंब है। अब तुमको क्वेश्चन क्या कहा कि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, और हम इसको x माने हुए, इसको y माने हुए, तो टोटल मिला के x प्लस वाई बोल सकते हैं क्या। तो ये इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम इसको बोल दिए x प्लस वाई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और अभी हम तुमको तुरंत एक बात बताए, x इक्वल टू वाई है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस के बराबर है, तो हम x बराबर वाई ले लिए। अगर x बराबर वाई है तो x की जगह वाई पुट कर सकते हैं, x की जगह वाई पुट करो, प्लस वाई बराबर 30 आ गया। 2y बराबर 30, y बराबर 15। अगर y बराबर 15 है तो बोलो जनता x बराबर ही 15 आएगा क्या। सही बात है। हाँ, तो y बराबर 15 मतलब क्या बोल रहा है, हम y किसको माने थे, ये माने थे, क्या माने थे। क्वेश्चन क्या पूछा था तुमको, वस्तु का प्रतिबिंब से दूरी हम y माने थे, y का वैल्यू आया 15 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारा आंसर जो होगा वो वस्तु का दूरी ये दर्पण से तो होगा 15 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा।
एकदम दिल तक बात पहुंच रहा होगा तुमका, बहुत मजा आ रहा होगा। जब हमको मजा आ रहा था तुमको भी मजा आ ही रहा होगा। ये था तुम्हारा कुछ समतल दर्पण। समतल दर्पण में मोटा मोटी बात ये हम तुमको यहाँ समझ में आ रहा होगा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, हम कोई भी चीज तुमको पढ़ाते हैं तो उसमें एक चीज तुम टॉपिक खोजो कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ये पढ़ाए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें क्या इंपॉर्टेंट ये था तुम्हारा कि ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है इसका हमसे दूरी और उसका उससे दूरी दोनों बराबर है। बस यही चीज था। इसको बताने के लिए तुमको एक क्वेश्चन भी करवा दिए ताकि तुम्हारा दिमाग में रहे। ठीक है, ये भी टॉपिक शायद टॉपिक खत्म है ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे इसका क्या है। हाँ, तो हम लोग गुण का बात कर रहे थे ना, गुण का बात कर रहे थे। पहला गुण क्या हुआ कि जितना दूरी प्रतिबिंब का वस्तु से होगा उतना ही दूरी, जितना दूरी दर्पण का वस्तु से होगा उतना ही दूरी प्रतिबिंब का भी होगा। मतलब प्रतिबिंब का दूरी वस्तु का दूरी बराबर होगा दर्पण से। अब दूसरा जो होगा, दूसरा गुण जो होगा वो तो पहला गुण मान, दूसरा गुण क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होगा। मान लीजिए कि ये तुम्हारा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी जरूर 5 सेंटीमीटर ही होगा। और ये ऑब्जेक्ट का अगर 10 मीटर है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लो, तो यहाँ से इसका भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं। पहली बात तो तुमको ये समझ में आया कि वस्तु का दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब का दूरी दर्पण से बराबर होगा। और दूसरी पॉइंट ये बात बताए कि ये जो होगा वस्तु का ऊंचाई प्रतिबिंब का ऊंचाई के बराबर होगा। ये पॉइंट तुम नोट कर लेना, हम इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। समतल दर्पण वाला तुमको टॉपिक पता है लगभग खत्म। ठीक है, समतल दर्पण वाला टॉपिक जो है तुम्हारा लगभग खत्म है। खत्म। अब आगे देख लेते क्या है। हाँ, अब आगे कुछ ये है कि तुम जो है ना दो समतल दर्पण रखना। घर में एक्सपेरिमेंट का चीज है, ये छोटा सा चीज है। ये तुमको समतल दर्पण है, ये तुमको समतल दर्पण, दो समतल दर्पण। ठीक है, तुम दो समतल दर्पण जो है लेना घर में भी। ठीक है, उसके बीच में जो है इमेज देखना तुमको। इमेज तुमको बहुत सारा इमेज दिखेगा। ठीक है, तुम कभी ट्राई करना, मेरे पास यहाँ टूल्स है ये नहीं। ठीक है, या फिर तुम हो सकता है कि उसके कैमरा देखना, कैमरा बीच में लगा देना, दोनों का बीच का जो है देखना। अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, मान लो कि दोनों समतल दर्पण के बगल में कुछ ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसके बीच में जो इमेज बनेगा वो हम निकालना है। दो समतल दर्पण के बीच जो इमेज बनता है ना, जितना भी इमेज बन रहा है, ठीक है, जैसे कि तुमको हम कैसे समझाएं, तो इमेज मतलब क्या बोल रहे, प्रतिबिंब की संख्या जो निकालना, दो समतल दर्पण के बीच की अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो हमेशा याद रखना जितना भी एंगल हो रहा है, थीटा को हम लोग एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे या फिर पढ़ोगे। ठीक है, तो 360 डिग्री बाय थीटा याद करना। ठीक है, थीटा अगर तुम्हारा 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री डालो, 90 चार प्रतिबिंब बनेगा। अगर दोनों का बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो ये तो मोटा मोटी बात ये समझो कि दो समतल दर्पण के बीच का अगर कोण दिया जाए तो वहां से हम दो समतल दर्पण के बीच में कितना प्रतिबिंब बन रहा है ये निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आया। अगर दो हम ये बताए ना कि दो समतल दर्पण रखा हुआ है, अगर दोनों के बीच का अगर कोण पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं कितना बना है। ये बात हम तुमको समझाना चाहते थे। और नंबर ऑफ इमेज काट कूट के अगर निकाल लिए तो वो बात भी अलग है। ठीक है, वो बात अब यहाँ पर क्या है अब वो समझो। अब जैसे कि देखो ये कैसा संख्या, सम संख्या है। अगर तुमने काटने के बाद देखो इस टॉपिक पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस टॉपिक में था तो हम पढ़ा रहे, नहीं तो बात नहीं। सम संख्या, चार कैसी संख्या, सम काटने का बाद का बात बता रहे, काटने के बाद जो आंसर आएगा वो या तो सम आएगा या तो विषम आएगा। अगर सम संख्या आएगा तो उसमें से एक घटा देना। अगर विषम आया, मान लीजिए कि यहाँ पर काटने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर 120 डिग्री रहता, थीटा बराबर इस पर 120 डिग्री रहता, तो 360/120 करते, काट कूट के आंसर आता 3। अच्छा पिछला और सम संख्या तुमको हम क्या बोले, काटने के बाद या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा।
इस बार पिछला सम संख्या आया था, इस बार आया विषम संख्या। विषम संख्या जो आया इसमें हम इसको सिमिलर रहने देते, सेम रहने देते, 3 का 3 रहने देते। पिछला बार क्या किए थे, एक घटाए, इस बार वही का वही रहेगा, समझ में आया। बस ये का है, देखो जब भी तुमको बोलेगा कि दो समतल दर्पण के बीच का अगर प्रतिबिंब निकालने के लिए, या तो वहाँ पर थीटा दिया रहेगा, इतना बात ध्यान रखना। अगर थीटा तुमको निकालने के लिए बोल रहा है तो तुमको इमेज का संख्या दिया हो रहेगा। अगर मान लो 360 बाई थीटा निकालते, इमेज का संख्या जो ना, इमेज का संख्या निकालते थे, यहाँ पर इमेज का संख्या को मान लिया कि x, ठीक है। x क्या है यहाँ पर, x जो है वो तुमका नंबर ऑफ इमेज है, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। दो समतल दर्पण के बीच में जो कितना प्रतिबिंब बनता है वो x है, ठीक है। तो x है, मान लो कि अगर x से तुमको दे दिया, दो बताओ यदि दो समतल दर्पण के बीच में अगर 5 प्रतिबिंब बन रहा है तो बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो दो समतल दर्पण के बीच का कोण का मान कितना होगा, बताओ। सिंपल सा चीज है कि नहीं है। तो इसको 5 को उठा के यहाँ डालो, 5 को काटो, 120 डिग्री आया ना। अरे रुको, 5 से 72 डिग्री आया, ठीक है। तो थीटा आ गया 72 डिग्री, मैथ कमजोर है। थीटा आ 72 डिग्री, ठीक है ना। ये थीटा निकाल, या तो बोल सकता है थीटा निकालने के, यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है। या तो देखो तुम ही देख लो है ना, या तो तुमको बोलेगा थीटा निकालने के लिए, या फिर तुमको बोलेगा नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। नंबर ऑफ इमेज निकालने बोलेगा तो तुमको थीटा दिया रहेगा, थीटा बोलेगा निकालने के लिए तो नंबर ऑफ इमेज दिया रहेगा। बस बात यहाँ से सिंपल है, कुछ टॉपिक है नहीं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो तुम्हारा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण खत्म होता है, गोलीय दर्पण में तुमको आता है, दो तरह का गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण तुमको होता है, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उसको हम अगला लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम तुमको, जैसा कि हम तुमको हर लेक्चर के पहले तुमको हम बता देते हैं अगला लेक्चर क्या होने वाला, किस टॉपिक पे होने वाला। तो अगला लेक्चर जो होने वाला है वो हम तुमको बता दिए हैं कि तुमको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होने वाला है, ठीक है। तो अगर तुमको समतल दर्पण से तुमको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो क्वेश्चन बने, ठीक है, तो तुम खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। खुद से कैसे बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए दो समतल, ये क्वेश्चन लिखना है, यदि दो समतल दर्पण के बीच, हम देखो हम जो बता रहे हैं जरूरी नहीं कि तुम वही क्वेश्चन ट्राई करो, तुम धीरे चेंज करके ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, दो समतल, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण अगर 60 डिग्री, तो बताइए दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या थी। या फिर ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है, यदि दो समतल दर्पण के बीच यदि 8 प्रतिबिंब बन रहे हैं तो बताइए उस दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना होगा। तो इस टाइप का कोण, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, हम नहीं करवाए हैं, अभी हमको कहीं निकलना है, ठीक है, इसलिए हम नहीं करवाए, लेकिन बहुत आसान है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय।